वाह, कितना सुंदर हूँ मैं। इतना काला, इतना चमकदार। इस तालाब में सिर्फ मेरा चेहरा ही फबता है। एक छोटी मछली पानी से झांकती है। भैया, ये तालाब तो सबका था। चुप, डूब जा वापस। अब ये मेरा है और जो आएगा इसमें नहाने उससे निपट लूंगा मैं। कालू दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। पीहू, पार्वती, अंकुश यादव, अमन, आरव एंजल और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मेरा है और जो आएगा इसमें नहाने उससे निपट लूंगा मैं। कालू जोर से काव काव करता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। उसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। एक माँ जिसके 2 बच्चे थे, कुकू जो बहुत शरारती था और गुड़िया जो बहुत नाजुक और भावुक थी। रानो के पास ज्यादा कुछ न था, बस एक पुराना घोंसला और ढेर सारा प्यार। अम्मा अम्मा, मैंने सुना है जंगल में एक तालाब है। क्या हम वहाँ नहाने जा सकते हैं? गर्मी बहुत है आज। बेटा, वह तालाब, सुना है कालू कौवे ने रोक लिया है सबको। पर अम्मा, तालाब किसी का कैसे हो सकता है? पानी तो अल्लाह ने सबके लिए बनाया है ना? हाँ बेटा, पर दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों की बात नहीं सुनते। तो मैं लड़ूंगा उससे। मैं बड़ा हो रहा हूँ अम्मा। नहीं बेटे, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। बैठो, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। भुल्ला चील जंगल का वह शिकारी जो खुद को सबका दोस्त बताता था, पर जिसकी दोस्ती हमेशा किसी काम के साथ आती थी। कालू का तालाब और रानो के बच्चे, दोनों तरफ से फायदा उठाया जा सकता है। भुल्ला नीचे उतरता है, सीधे कालू के पास जाता है। अरे कालू भाई, क्या हाल है? तालाब बहुत सुंदर लग रहा है आज। हाँ, मेरा तालाब है, मेरे जैसा ही शानदार। सुनो भाई, रानो चिड़िया के बच्चे आना चाहते हैं यहाँ, उन्हें रोको। मैं तुम्हें रोज मछली लाकर दूंगा, ऊपर से पकड़ूंगा। सच में? रोज? वादा। ठीक है, कोई नहीं आएगा मेरे तालाब में। भुल्ला उड़ जाता है। नीचे से कालू उसे देखता है, खुश। पर भुल्ला के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट थी, वह मुस्कुराहट जो सच नहीं होती। गोरी बहन, बच्चे बहुत परेशान हैं, गर्मी में तालाब के बिना। मैं जानती हूँ रानो, कालू ने मुझे भी रोका था। कहा, तेरी आवाज़ तालाब को गंदा करती है। यह क्या बात हुई? रानो, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। कालू ऐसा ही है, पर हर जुल्म का एक वक्त होता है और हर वक्त बदलता है। पर कब बदलेगा गोरी? मेरे बच्चे कब तक प्यासे रहेंगे? गोरी जवाब नहीं देती, बस आसमान की तरफ देखती है, जहाँ बादल धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। कुकू चुपके से तालाब के पास आता है। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह इधर उधर देखता है, कालू नहीं है। धीरे से पानी की तरफ बढ़ता है। बच्चे कब मानते हैं माँ की बात? जब पेट भरा हो, पर जब प्यास हो तो पाँव खुद चल पड़ते हैं। बस एक घूंट। कालू है नहीं, कोई नहीं देखेगा। जैसे ही कुकू पानी को छूने वाला है, कालू कहीं से आ टपकता है। रुक, यहाँ क्या कर रहा है तू? मुझे प्यास लगी है, बस पानी पीना था। ये मेरा तालाब है, यहाँ से चला जा वरना पछताएगा। पानी किसी का नहीं होता। एक और शब्द बोला तो पंख नोच दूंगा तेरे। कुकू चिड़ा डर के मारे उड़ जाता है। कालू जोर से हंसता है, पर तालाब में उसका चेहरा देखकर एक पल के लिए वह खुद रुकता है। अकेला? कुकू लौटता है। रानो देख लेती है, बेटे की आंखें लाल है। कुकू, कहाँ था? मैं कितनी देर से। अम्मा, उसने बहुत बुरा कहा मुझे। मैं बस पानी पीने गया था, बस पानी।
रानो का दिल टूट जाता है। वह बेटे को कसकर पकड़ लेती है। मेरे बच्चे, माफ करो मुझे। माँ होकर भी तुम्हें पानी नहीं दिला सकी। अम्मा मत रो, हम ठीक हैं। नहीं गुड़िया, एक माँ तब ठीक नहीं होती जब उसके बच्चे तकलीफ में हों। तीनों चुप बैठे थे। घोंसला छोटा लगने लगता है। बाहर आसमान में बादल और घने हो गए थे, पर उन्हें क्या पता। रात। भुल्ला चील चुपके से कालू के पास आता है। कालू भाई, एक काम और करना है। क्या है अब? रानो के बच्चे अगर वे कमजोर हो जाएं, भूखे प्यासे, तो घोंसला छोड़ देंगे। फिर वह पुराना आम का पेड़ खाली हो जाएगा और उस पेड़ पर सबसे अच्छी मछलियां सुखाई जा सकती हैं। हाँ, सच में। बस तालाब बंद रखो, मैं बाकी देख लूंगा। दादा, आपसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे पता है बेटी, कालू का तालाब, बच्चे प्यासे हैं। आपको कैसे पता? जो चुप रहकर सोचता है उसे सब पता चल जाता है। रानो, कालू बुरा नहीं है, वह डरा हुआ है। डरा हुआ? वो तो सबको डराता है। जो सबसे ज्यादा डराता है वह अंदर से सबसे ज्यादा डरा होता है। कालू को डर है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, इसलिए ताकत दिखाता है। तो क्या करूं मैं? प्यार से लड़ो बेटी, यह सबसे मुश्किल लड़ाई है और सबसे पक्की जीत भी। रानो तालाब पर अकेली आती है। तू यहाँ क्यों आई? कालू भाई, बात करने आई हूँ। बात? मुझसे? हट जा यहाँ से। भाई, मेरे बच्चे प्यासे हैं। माँ हूँ मैं। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, पर मैं लड़ने नहीं आई, मैं पूछने आई हूँ। क्या पूछना है? तुम्हारी माँ कहाँ है कालू? कालू एकदम चुप हो जाता है। ये सवाल उसे नहीं पता था आने वाला था। वो चली गई बहुत पहले। उन्होंने तुम्हें कभी तालाब में नहलाया था? कालू की आंखें भर आती है। हाँ, एक बार बारिश में। उस पल में क्या था? तालाब था या माँ थी? कालू जवाब नहीं दे पाता। रानो चुपचाप वहां से चली जाती है। कालू तालाब के किनारे अकेला खड़ा रहता है। पानी में उसका चेहरा और आंखें, और फिर वो हुआ जो शायद ऊपर वाले ने बहुत पहले से सोच रखा था। गोरी कोयल अपने पेड़ पर बैठी थी। अचानक जोरदार आंधी आती है। उसका पेड़ हिलने लगता है। या अल्लाह! एक बड़ी टहनी टूटती है। गोरी गिरने लगती है। भुल्ला चील ऊपर से देख रहा था, पर वो मुड़कर दूसरी तरफ उड़ जाता है। मेरी क्या जिम्मेदारी, मुझे खुद बचना है। पर कालू जो तालाब के पास बैठा था, वो देखता है गोरी को गिरते हुए, और कालू उड़ता है तेजी से और गोरी को थाम लेता है। कालू? मैंने क्यों किया ये? दोनों एक टूटी टहनी पर बैठे थे। बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश। पूरा जंगल भीग रहा है। रानो अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। अम्मा, ठंड लग रही है। माँ हूँ ना, ठंड नहीं लगेगी। अम्मा, क्या बारिश का पानी पी सकते हैं? रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेटी ने तालाब नहीं मांगा, बस बारिश का पानी मांगा। हाँ बेटा, पी सकते हो। कालू, तुमने बचाया मुझे। हम तो दुश्मन थे। मुझे नहीं पता क्यों किया, बस माँ याद आई। माँ? रानू ने कुछ कहा था कि माँ थी या तालाब था। मुझे याद आया, माँ ने मुझे डरना नहीं सिखाया था। ये डर मैंने खुद सीखा था।